गुड आफ्टरनून डियर किड्स। आज के सिक्स के इंग्लिश की क्लास में आप लोग का स्वागत है। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। ये सारे बच्चे बिखरीपुर के बच्चे, अमनी के बच्चे, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यस, नाउ यू कैन सी हर एक क्लास को हम कैसे शुरुआत करते हैं बच्चे। हर एक क्लास को हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं, दूसरा एक अच्छे थॉट के साथ, अ वेरी गुड थॉट। तो आज का जो थॉट है ये है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी। यानी कि जो हम हारते हैं ना, वो मुझे मेरे ऊपर नहीं करेगा। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ डिटर्मिनेशन इज स्ट्रांग इनफ। यानी कि अगर मैं डिटरमाइंड हूँ, अगर मैं अपना हौसला बनाए रखूं। यस, यस, बोर्ड क्लास स्कूल ने कहा है अच्छे विचार के साथ हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे जो मनोबल है ना, उसे हमें अच्छी तरह मजबूत रखना चाहिए। मजबूत मनोबल होना चाहिए। हमें जो हासिल करना है उसे उसके तरह हमें हमेशा काम करना चाहिए। थोड़े थोड़े आराम ले सकते हैं, पर हमें डटे रहना चाहिए। अगर हम डटे रहेंगे, अगर हम हार भी जाएंगे, वो हार को हम क्या से समझेंगे, उससे कुछ हम सीखेंगे, ना कि उससे हमारा मनोबल नष्ट होगा या कम होगा। तो बच्चों, हमेशा ये याद रखना है कि फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ डिटर्मिनेशन इज स्ट्रांग इनफ। यानी कि आपके मन के अंदर जो आग है, जो हासिल करने का जो आग है, उसके तरफ आप अगर डिटरमाइंड हो, आपका मनोबल अच्छा हो, तो आप क्या होगे, आप हासिल कर पाएंगे। कोई भी छोटी सी छोटी अगर पीछे रुक गई, आपने जो चाहा वो नहीं हुआ, उससे आप डटेंगे, डटे रहेंगे, आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, आप हौसला ना खोएंगे। तो ये हमेशा आप लोगों को याद रखना चाहिए कि फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ डिटर्मिनेशन इज स्ट्रांग इनफ। ये किसने कहा है पता है? ये किन्होंने कहा है आप लोगों को पता है? ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा है। यस, तो इसी के साथ आज हमारा क्लास शुरू करें। यस, तो चलते हैं। आज आपका जो पोएम है, चैप्टर 1 का जो पोएम है, उसके प्रति हम जानने वाले हैं। वह क्योंकि आप लोगों ने, जब आपसे पूछा गया था कि आपको ग्रामर के क्लासेस भी चाहिए और आपको सब्जेक्ट का क्लासेस भी चाहिए, तो बच्चों आज हम आपका सब्जेक्ट का क्लास हैंडल करेंगे। सिक्स इंग्लिश का पहला चैप्टर यानी कि लर्निंग टुगेदर लेसन 1 का जो पोएम है, उसके ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं। यस, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? Yes, I can see that all of them are active. सारे बच्चे काफी तैयार हैं। Yes, तो हम देख सकते हैं कि सिक्स ग्रेड का जो पोएम है, वो जो लर्निंग टुगेदर है। यस, क्या आप लोग सब तैयार है? यस, अमनी के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, सब यस मैम कह रहे हैं। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। स्पेशल प्लेस यानी कि क्या है? विशेष स्थान है। क्या है बच्चों? विशेष स्थान है। सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। देखो मेरे चेहरे में इतनी बड़ी मुस्कुराहट है। देखो क्या कह रहा है ये पंक्ति में, पहले क्या आता है? सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, बहुत एक विशेष स्थान है। यस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पे बड़ी सी एक मुस्कुराहट है, क्योंकि ये जो जगह है बहुत खास है। यस, तो क्या मेरे बच्चे बता सकते हैं इस दो पंक्तियों में राइमिंग वर्ड्स क्या है? राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? कोई बता सकता है कि इस पंक्ति में राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? यस, अमनी के बच्चे, डोमेल के बच्चे, दुर्गाकुंड के बच्चे, आप बताइए। यस, बताइए। यस, वेरी गुड। प्लेस और फेस, कौन से राइमिंग वर्ड्स क्या है? राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या है बच्चों, आपको पता है? राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो शब्द एक समान ध्वनि हो। क्या बच्चों? उसकी जो अंत में ध्वनि हो, या अंत में जो शब्द हो एक ही प्रकार का ध्वनि हो, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? राइमिंग। तो राइमिंग के प्लेस और फेस क्या है? प्लेस और फेस, अंत में आप देख रहे एस एस से अंत हो रहा है, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम राइमिंग वर्ड्स है। इस कविता में मैं हर एक पंक्ति में आपसे पूछूंगी कि राइमिंग वर्ड्स क्या है, तो आप पहले से ही बता के रखिए चैट बॉक्स में। यस,
अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो प्लेस और फेस नोट कीजिए आपके नोटबुक में कि ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। यस, वेरी गुड पिंडरा के बच्चों। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स भी। तो हमारा जो क्लास है बच्चों, यहाँ पे आवर क्लास इज, वन मिनट बच्चों। यस, अभी देख सकते हैं या यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, हमारा जो क्लास है वो बहुत अच्छा टीम है। यस, एक ग्रेट टीम है। वी मेक आवर टीचर्स बीम, टीचर्स बीम का मतलब क्या है, हम हमारे जो अध्यापक है या अध्यापिका है उन्हें हम खुश करते हैं। बीम का मतलब क्या है, खुश करना। यस, क्या है, खुश करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बी। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कोई बता सकता है कि यहाँ पे कौन से राइमिंग वर्ड्स है? सीएस पिलोर, क्या आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? यस, चैट बॉक्स में आंसर आ गया है। पिंडरा के बच्चों ने और दुर्गा कुंड के बच्चों ने कहा है, बेलारी के बच्चों ने भी कहा है आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। टीम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? टीम का मतलब क्या है यहाँ पे? यस, बताइए बच्चों, टीम का सही मतलब क्या है? टीम में क्या होते, कितने लोग होते हैं? यस, टीम में कितने लोग हैं? एक से दो से अधिक जो लोग होते हैं उन्हें हम टीम कहते हैं, यानी कि दो से ज्यादा। यस, वेरी गुड दुर्गा, उनके बच्चों ने सही से कहा, टीम का मतलब दो से अधिक लोग। अभी वर्ल्ड कप फीफा चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो क्रिकेट में 11 सदस्य होते हैं एक टीम में। तो उसी प्रकार उसको टीम कहे जाते हैं कि वो लोग एक ही लक्ष्य के तरफ वो चलते हैं, उन्हें हम टीम कहते हैं। टीम और एक चीज जो है, उनका लक्ष्य एक समान होता है। और जो क्या होगा, लक्ष्य एक समान होता है बच्चों। और उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि वह एक ही लक्ष्य के प्रति साथ में काम करते हैं। क्या करते हैं? साथ में काम करना। तो उससे क्या कहते हैं, उसको ही हम ग्रेट टीम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेट टीम। यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के, यानी कि सच में हाथ ना पकड़ना, बट एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को बढ़ावा देना और एक ही लक्ष्य के प्रति काम करना, उससे ही क्या बन जाता है, एक ग्रेट टीम बन जाता है। एंड उसके कारण हमारे जो अध्यापक और अध्यापिका ऐसे छात्रों को देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं। बीम का मतलब खुश, क्या होता है, खुश। तो सही से मेरे प्यारे बच्चों ने कहा है कि इन दोनों पंक्तियों में द राइमिंग वर्ड्स आर टीम एंड बी। राइमिंग वर्ड्स आर टीम एंड बी। यस, बच्चों को समझ में आ गया? चलो अगले सेंटेंस पे तरफ जाते हैं, पंक्ति पे जाते हैं। नाउ हम आगे जाते हैं। Yes, yes. तो अगला जो पंक्ति है आप देख सकते हैं, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। हम हर प्रतिदिन बहुत खूब मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? खूब मेहनत करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। फिर आउट टू द यार्ड टू प्ले मतलब, यार्ड का मतलब क्या मतलब है बच्चों, आपको पता है कि यार्ड का सही मतलब क्या है? हार्ड का मतलब आपको पता है, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। यस, तो बताइए, यार्ड का मतलब है जो हमारा जो मैदान है उसे हम क्या कहते हैं? मैदान को हम क्या कहते हैं? यार्ड कहते हैं। प्लेग्राउंड कहते हैं ना बच्चों जिसे हम, उसे हम यार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यार्ड। ये बदावास हुए राइमिंग वर्ड्स आ चुके हैं। तो राइमिंग वर्ड्स इन दिस लाइन है। यस, यहाँ पे दो राइमिंग वर्ड्स है, यार्ड और यार्ड। एंड देन सेकेंड राइमिंग वर्ड्स इज डे एंड प्ले। क्या? डे एंड प्ले क्या है? डे और प्ले। ये दुर्गा के कुंड के बच्चों और भदावा के बच्चे, बोरकला के बच्चों सही, सारे बच्चे सही से जवाब दे रहे हैं कि वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। तो आप पहले
इसका मतलब क्या है कि हमेशा आपको क्या करना चाहिए, पहले आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। जो उस दिन का जो कार्य है उसे सब समाप्त करके फिर क्या करना चाहिए, खेलने को जाना चाहिए। तो खेलना भी जरूरी है, और क्या बच्चों, खेलना भी जरूरी है, पढ़ाई करना भी जरूरी है, और हमारा जो रोजी जीवन के जो कार्य है उन्हें भी समाप्त करना, उन्हें पूर्ण करना भी जरूरी है। यस, वेरी गुड। मल्टीप्लिके नेक्स्ट लाइन, तो ये आपका नेक्स्ट पंक्ति आ जाता है। यस, यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है? यस, कोई डाउट है तो बताइएगा। यस, मल्टीप्लिकेशन इज फन, 9 times 9 is 81। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुना करना। क्या होता है? गुना करना। यस, तो मल्टीप्लिकेशन इज फन, 9 times 9 is 81। तो मल्टीप्लाई जब करने को बोलते हैं, आपको गुना करने के लिए कहते हैं। यस, तो आप लोगों को आपके क्लास में आपने थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से ही आप लोगों ने क्या गणित में गुना करना सीखा होगा। यस, तो 9 times 9 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 9 को अगर हम 9 के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, 81 आता है। क्या आता है? 81। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, एक कविता में पंक्ति है ये। क्योंकि आप ये कविता जो है किसके बारे में है बच्चों, ये जो कविता है आपके छठवीं क्लास के बारे में है। यस, छठवीं क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे सब करेंगे। तो यहाँ कविता में मैं कह रहे हैं कि ये बहुत खास सी जगह है, और मेरे चेहरे में बड़ा स्माइल है, मुस्कुराहट है। हम एक अच्छा टीम बनेंगे और हमारे छात्रों को, मीन हमारे अध्यापकों को खुश करेंगे। यस, फिर हम प्रतिदिन अच्छा काम भी करेंगे और यार्ड में खेला भी करेंगे। यस, तो यहाँ तक उन्होंने एक साथ पढ़ने में और खेलने के बारे में बात किया। अभी जो है आपके जो सब्जेक्ट्स है, अभी जो सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ, कौन से सब्जेक्ट में आता है? यस, गणित में आता है। किसमें? गणित में आता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज फन, 9 times 9 is 81। So let's go to the next stanza. Learn the math facts 1 through 10, practice again and again। तो यहाँ पे देखिए, लर्न द मैथ फैक्ट्स यानी कि मतलब क्या है, जो गणित के जो तथ्य है, क्या है बच्चों, जो गणित के जो तथ्य है 1 through 10 यानी कि 1 से 10 के जो गणित के जो तथ्य है उन्हें हम सीखेंगे। और प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार हम अभ्यास करेंगे। आपके जो टेक्स्ट बुक में ही आपके जब मैथ्स का एक चैप्टर खत्म होता है तो आप देखते हैं कि आपको अभ्यास का एक सेक्शन होता है जहाँ पे 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, और वो अच्छी तरह आपको याद हो जाए। यस, तो लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। तो इन इस सेंटेंस में राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं बताइए, राइमिंग वर्ड्स बताइए मेरे पिंडरा के बच्चों, बोरबला के बच्चों। यस, बताइए। 10 and again। यस, 10 and again। वेरी गुड बच्चों। इसी के साथ हम अगले स्टैंजा पे जा रहे हैं। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। तो यहाँ पे एस बोरबला, वेरी गुड, वेरी गुड, यू रिटन द राइमिंग वर्ड्स वेरी वेल, बहुत खूब। तो यहाँ पे देखिए, प्ले अ गेम, सिंग लॉट ऑफ फन ऑल लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, अभी गणित के बारे में बात किया, अभी क्या बोल रहे हैं, खेल के बारे में बात करें क्या। प्ले अ गेम यानी कि एक खेल खेलिए, सिंग अ सॉन्ग यानी कि गाना गाइए, लॉट्स ऑफ फन बहुत सारी मस्ती, ऑल ईयर लॉन्ग यानी कि पूरे साल भर आप मस्ती करेंगे। और बोरकला, दुर्गाकुंड के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, सारे बच्चों ने सही से जवाब दिया है चैट बॉक्स में कि इस सेंटेंस में, पंक्तियों में राइमिंग वर्ड्स आर सॉन्ग एंड लॉन्ग। यस, वेरी गुड। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, अगले पंक्ति पे जाएं। यस, तो हमने लर्न द मैथ फैक्ट 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन,
फिर हमने क्या देखा, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। उसके बाद क्या होता है, क्या पंक्ति में क्या है, पोएम में क्या है, देखें। यस, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, यानी कि जो पुस्तक है उन्हें पढ़े, पोएम्स टू, यानी कि जो कविता है उन्हें हम बोले, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, एक नई चीज हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, नाउन के बारे में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था ना बच्चों। और आज हम क्या कर रहे हैं, एक कविता कैसी होती है, कविता में राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों। तो हम कैसे ये सब कर रहे हैं, जब हम प्रतिदिन कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के लिए नई चीज हम लाते हैं ना बच्चों। तो बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, एंड यस, say and every day are the rhyming words in this stanza. Very good. रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, यानी कि रीडिंग का मतलब लिखना, पढ़ना, राइटिंग का मतलब लिखना, एंड स्पेलिंग टू यानी कि जो हम वर्तनी होती है, जो शब्दों की वर्तनी होती है उन्हें भी हम पढ़ते हैं। सो मच टू लर्न, मच टू डू, यानी कि इतना पढ़ने को है और काफी कुछ करने को है, मच टू डू। यस, लर्निंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, सो मच टू लर्न, मच टू डू। यस, वेरी गुड। टू एंड डू, आप देख सकते हैं कि ये एक समान है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टी ओ मतलब, यस, टी ओ है, टी ओ ओ है, टी डब्ल्यू ओ है। ये टू, हर एक टू का मतलब क्या है बताइए बच्चों, किसी को पता है? यस, आप ये टू, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपको एक दिशा बताने के लिए आप या बताते हैं। यहाँ पे टू यानी कि बहुत कुछ है, टू मच है, या मैं भी करने वाला हूँ, उस टू के लिए डबल ओ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डबल ओ यूज करेंगे। और टू, टी ओ वाला टू है वो नंबर टू है। यस, तो टू, टू एंड टू सब एक प्रकार के उच्चारण है, परंतु बच्चों यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि उनका जो अर्थ है अलग है। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू यानी कि ये तीनों भी मैं करूंगा, तो टू, इसलिए ये डबल ओ आ रहा है। सो मच टू लर्न, तो किस दिशा में जा रहे हैं आप? पढ़ने की दिशा में जा रहे हैं। तो सो मच टू लर्न, मच टू डू। यस, तो आप लोगों को इन थ्री शब्दों का अर्थ आना चाहिए। यस, तो अभी हमने ये देख लिया, ये स्टैंजा देख लिया। अगला लास्ट स्टैंजा है वर्किंग हार्ड, सॉरी बच्चों, अगला पंक्ति है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। क्या कोई मुझे बता सकता है? हिस्ट्री तो सबको पता है, इतिहास है। ज्योग्राफी कौन से सब्जेक्ट है, कोई बता सकता है मुझसे? ज्योग्राफी कौन सा सब्जेक्ट है? यस बच्चों, भूगोल शास्त्र। क्या है? भूगोल शास्त्र होता है ज्योग्राफी। क्या होता है? भूगोल शास्त्र। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, हम ओशन ब्लू के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी कि जो नीली समुद्र है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, भूगोल शास्त्र के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, तो हम जब साल खत्म होने तक हम क्या करते हैं? कठिन मेहनत करते हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे क्लासमेट्स है। क्लासमेट का मतलब सहपाठियों। यस, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, वी वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। यस, तो इसमें जो राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? यस, एंड एंड फ्रेंड्स। क्या राइमिंग वर्ड्स है? एंड फ्रेंड्स। वेरी गुड दुर्गा कुंड के बच्चे, वेरी गुड। तो इसी के साथ ये हमारा ये पंक्ति खत्म होता है, स्टैंजा खत्म होता है, और लास्ट स्टैंजा आ गए हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, यानी कि हम बहुत गर्वित है। क्यों? बिकॉज हमने जो प्रोग्रेस, जो प्रगति की है, जो प्रगति करके हम आगे बढ़े हैं, उस पे हमें गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द सेवेंथ ग्रेड, तो आपको क्या, कौन सी बात का गर्व है? फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप कौन से स्टैंडर्ड आ गए?
हैं, आप क्लास आ गए। तो सिक्स क्या हो गया, आप फिफ्थ से सिक्स स्टैंडर्ड आ गए, तो आप लोगों ने प्रगति की। तो और कौन से आप अभी इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं, छठवीं से सातवें क्लास पहुंचने के लिए अभी आप यहाँ पे हैं। यस, तो अभी जो आप यहाँ पे सिक्स स्टैंडर्ड में हैं और अभी आप सेवन स्टैंडर्ड को पहुंचने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं सभी। यस, बहुत खूब। Sixth grade is a special place. See the big smile on my face. तो इसी के साथ हमारा जो कविता है वो खत्म होता है। यूजुअली कविता के कवियों का नाम, कवि और कवियत्री का नाम, पोएट या पोएटस का नाम लिखा जाता है, परंतु आपके जो पोएम में है उनमें कवियत्री या कवि का नाम, पोएट या पोएटस का नाम नहीं लिखा है, अनोनिमस लिखा है। क्या लिखा है? अनोनिमस, यानी कि किसने कविता लिखा है हमें पता नहीं। ये तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो आज का सब्जेक्ट जो है पोएम खत्म होता है। अभी आपको स्पोकन इंग्लिश का क्लास होगा। बच्चे अभी बताइए कि कौन से स्कूल, CS पिलोरी स्कूल आप लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है, तो आप प्लीज अपने माइक को ओपन करके अनम्यूट करके प्लीज बातचीत कीजिए। यस, यस बच्चों, आप लोग, पोल भी है आप लोगों के सामने, एक पोल आया है, आज का क्लास कैसे लगा। और मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि आपको ऐसे ग्रामर वाले टॉपिक्स पसंद आते हैं कि आपको सब्जेक्ट भी चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है उसे भी हमें कवर करना है, मुझे प्लीज बताइएगा। तो हम उसी के प्रकार आपका जो क्लास होगा। बच्चे प्लीज अनम्यूट कीजिए। CS पेलोरी स्कूल। यस, CS पिलोरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। CS पिलोरी, ठीक है बच्चों, आप लोग चैट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका पास ये क्या है बताइए, ये चीज क्या है? ये सब आपके क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स है। क्या है बच्चों ये आप सबके क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स है। अभी ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बता सकते हैं कोई? आप अभी इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। CS पिलोरी स्कूल, आप लोग माइक खोल के बात कर सकते हैं? तो कोई बता सकता है ये क्या है? यस, ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। क्या है बच्चों? ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है या स्मार्ट टीवी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है बच्चे, आप लोग यहाँ पे बातें पढ़ते हैं और आप इसमें काम कर सकते हैं। तो अगर आपको कहना कि ये एक इंटरैक्टिव पैनल है, तो आप कैसे कहेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? कौन सा, कैसे इसको इंग्लिश में कहेंगे बताइए? यस, बिक्रीपुर के बच्चे आप बता सकते हैं कि आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? यस, दिस इज अ वेरी गुड, दिस इज अ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। तो सही से कहा है बोरकला के बच्चों ने। हम इसको ऐसे कहेंगे, 1 मिनट बच्चों, हम ऐसे कहेंगे, दिस इज अ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। क्या कहेंगे? फ्लैट पैनल। बच्चे अगर आपके वो नजदीक है, अगर वो चीज आप लोगों के नजदीक है, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज अ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। क्योंकि आप उसको अपना उंगली दिखा के आप कह सकते हैं कि ये चीज है, उसको छू के आप कह सकते हैं कि दिस इज अ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। अगर वो चीज आपसे दूर है तो आप क्या कहेंगे बच्चे? क्या कहेंगे बच्चे बताइए? आप क्या कह सकते हैं? दिस इज ए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। जब आपका हाथ उसके ऊपर हो या आप उसके नजदीक हो तब आप कह सकते हैं। अगर वो थोड़ा दूर है तो आप क्या कहेंगे? यस, दैट इज अ दैट इज अ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। क्या बच्चों, आप क्या कहेंगे? दैट इज अ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। अगर वो चीज आपसे फार हो या दूर हो तब आप दैट कहेंगे। अगर वही चीज आपके नजदीक हो, नेक्स्ट टू, अगर नजदीक हो, या आप ऐसे भी, इफ इट इज नियर यू और नजदीक हो, तो आप उसको दिस कहेंगे। यस,
नियर हो तो आप क्या कहेंगे, दिस कहेंगे। दूर हो तो क्या कहेंगे, दैट कहेंगे। और थोड़े क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े। तो आज हमने क्या सीखा स्पोकन इंग्लिश के क्लास में कि दिस इज अ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल या दैट इज अ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल कहने को हम लोगों ने सीखा। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप बताइए बच्चे कि ये चीज क्या है। ये चीज क्या है आप लोगों को पता है। ये बोरकला के बच्चे, पिंडरा के बच्चे बताइए। CS पिलोरी स्कूल आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। यस, यस, ग्लोब। ग्लोब में बच्चों GLOBE आता है। क्या है ग्लोब का स्पेलिंग क्या है, GLOBE है। यस, यस, ग्लोब का स्पेलिंग क्या है। यस, चंद्रिका पटारी को अनम्यूट करना है बता रहे हैं आप। सर कैन यू अनम्यूट देम, गणेश सर। यस, तो आप इसको अगर आपके नजदीक हो तो आप क्या करेंगे, ये सारे सरैया के बच्चे, बोरकला के बच्चे, बदावा के बच्चे, सारे बच्चों ने सही से कहा है कि आप वही चीज आपके नजदीक हो तो आप क्या कहें, दिस इज द ग्लोब। अगर वो दूर है तो आप क्या कहेंगे। यस, वो दूर है तो आप क्या कहेंगे। यस, आपसे दूर है, आप दूर से दिखा रहे हैं किसी को और बता रहे हैं कि देख वह एक चीज है, दैट इज अ ग्लोब। यस, तो ये और वह जो हम बोलते हैं ना, यह एक वाटर बॉटल है, ये एक ग्लोब है, वह एक ग्लोब है। तो यह और वह फर्क आता है ना बच्चों। तो यह एक चीज है बताते वक्त हम क्या करते हैं, यह कहते वक्त हम दिस कहते हैं, और वह कहते वक्त हम क्या कहते हैं, दैट कहते हैं। यस, आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आज जो है हमने क्या सीखा है। हमने ग्लोब और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में चीज सीखा है। तो हमने क्या देखा है, दिस इज द ग्लोब एंड दैट इज द ग्लोब। पिछले क्लास में क्या सीखा था, हमने सीखा था कि गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। थैंक यू फॉर अ पेन हमने सीखा। ऐसे हमने स्टेशनरी आइटम और क्लासरूम ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा है। यस, तो हम लोगों ने आज के क्लास में क्या सीखा, दिस और दैट, यह और वह के बारे में सीखा। अगर आप एक चीज को जानते हो, उसका नाम समझते हो तो आप कहेंगे, अगर आपके नजदीक हो तो आप दिस इज अ ग्लोब, दिस इज अ चेयर। अगर वो दूर हो आप क्या करेंगे, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ ग्लोब। थैंक यू बच्चों, सारे बच्चों कह रहे हैं कि आज का क्लास बहुत अच्छा था। थैंक यू बच्चों। तो इसी के साथ आज हमारा क्लास समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।